पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की जासूसी मामले को लेकर देश की संसद में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार को गिराने का आरोप सरकार पर मढ़ दिया। जासूसी को लेकर कांग्रेस आज देश भर के 21 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे श्रीलंका को हराकर भारत वनडे सीरीज कैसे सील कर चुका है। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की फोन की जासूसी मामले में कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर ही कर्नाटक में सरकार गिराई थी। कांग्रेस ने आगे कहा कि जांच में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश सहित किन किन राज्यों में सरकारें गिराई गयी। कांग्रेस ने इस मामले की जाँच संसदीय समिति से कराने की भी मांग की है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराने के खुलासे के बाद कांग्रेस सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है। आज कांग्रेस 21 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला करेगी। 22 जुलाई को कांग्रेस सभी राज्यों में राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगाया है। जासूसी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। सिब्बल ने कहा कि ये सारा डेटा पेगासस के पास चला गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। चुनाव में नेताओं और पत्रकारों का डेटा चोरी किया जा रहा है। मोदी सरकार जासूसी का सच छिपा रही है। संसद के मानसून सत्र के दोनों दिन विपक्ष ने जासूसी कांड को लेकर जमकर हंगामा किया। मंगलवार को भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने दिया। सरकार का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो इस मुद्दे पर विस्तार से बहस करने को तैयार है। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदन की कार्रवाई 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जासूसी कांड को लेकर हमलावर विपक्ष के जवाब देने के लिए कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उतरे। योगी ने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाकर देश के नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस खुद के लोगों की जासूसी कराने वाली पार्टी है। 3 मूर्ति से 10 जनपद तक इनके नेता जासूसों से घिरे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी पर फायरिंग कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मां बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हमला करने वाले आतंकियों में से एक की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती अल्ताफ के रूप में हुई है। हमला करने वाले आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई सबूत मिले हैं। इस मामले में जमानत पर चल रही मॉडल गहना वशिष्ठ ने कहा कि पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप गलत है। कोर्ट तय करेगा कि अपराधी कौन है। जबकि मॉडल सागरिका सोना सुमन ने कहा कि राज कुंद्रा की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए उन्हें न्यूड ऑडिशन के लिए कहा गया था। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 276 रनों का लक्ष्य दिया था। दीपक चाहर ने 69 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली। 19 रन बनाने वाले भुवनेश्वर ने दीपक चाहर के साथ 8वें विकेट के लिए नाबाद 84 रनों की अहम साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए। अब तीसरा और आखिरी वनडे 23 जुलाई को खेला जाएगा। कोरोना काल के बीच आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना के चलते लोगों से ईद की नमाज घरों में ही पढ़ने की सलाह दी गई है। ईदगाह और खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। मस्जिदों में सीमित लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के बकरीद पर दी गई छूट पर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर संक्रमण फैला तो कार्रवाई होगी। अमरिंदर सिंह और सिद्धू में सुलह की गुंजाइश क्यों खत्म हो रही है? यशवंत सिन्हा की नजर में पेगासस का क्यों है ईवीएम कनेक्शन? ऑक्सीजन की कमी से मौत न होने के दावे पर क्यों छिड़ा है राजनीतिक घमासान? सियासत से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासत। ममता बनर्जी आज पहली बार पूरी योजना के साथ राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की कोशिश करेंगी। अब तक ममता 21 जुलाई को जिस शहीद दिवस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल तक सीमित रखती थी, उसका पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी प्रसारण होने जा रहा है। आज के दिन ममता शहीद दिवस के तौर पर इसलिए मनाती है क्योंकि इस दिन 1993 में जब ममता यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तब प्रदर्शन कर रहे 13 कार्यकर्ताओं की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। पहली बार ममता बनर्जी का पोस्टर अहमदाबाद में भी लगाया गया है। ये पोस्टर भी आज ममता के आज शहीद दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में लगाया गया है। खास बात यह है कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अहमदाबाद के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड पर गुजराती भाषा में भी आज होने वाली ममता की इस वर्चुअल मीटिंग में बैनर लगा दिए गए हैं।
राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से मौत न होने के सरकार के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। वहीं इस मुद्दे पर ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने को खोया है, यह उनके साथ भद्दा मजाक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी अपने किले को मजबूत करने में लगे हैं। कैप्टन ने अपने नजदीकी कैबिनेट मंत्रियों ब्रह्म मोहिंद्रा, विजय इंद्र सिंगला और श्याम सुंदर अरोड़ा के साथ बैठक की। इसके बाद ये तय लग रहा है कि सिद्धू को प्रमोट करने का फैसला भले ही आलाकमान का हो, लेकिन अमरिंदर भी झुकने वाले नहीं हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति को लेकर अपने पहले ट्वीट में कहा है कि सिद्धू न तो उनसे मिलने के लिए कोई वक्त मांगा है और न ही नवजोत सिंह सिद्धू से तब तक मुलाकात हो सकती है जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं। अमरिंदर ने उन तमाम खबरों को गलत ठहराया है जिसमें ये कहा गया है कि सिद्धू लगातार कैप्टन से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। पेगासस के पूरे केस को पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। सिन्हा ने कहा कि अगर स्मार्टफोन के साथ इस हद तक छेड़छाड़ की जा सकती है तो फिर ईवीएम के साथ ऐसा क्यों नहीं संभव है। यशवंत सिन्हा ने इसके साथ ही चुनावों को तुरंत ईवीएम से शिफ्ट कर बैलेट पर लौटने की मांग की है। इस बार के विस्तार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बनाई गई प्रतिभा भौमिक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उनके मित्र दलों ने लोकसभा में हंगामा मचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदन में मेरा और मेरे साथी मंत्रियों का परिचय कराने से रोका, जबकि पीएम ने वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, किसान और महिलाओं को अपनी कैबिनेट में ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिया। यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात ढोला ने मुंबई के जिन्ना हाउस का अधिग्रहण कर वहां कल्चरल सेंटर बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि मुंबई में जिन्ना हाउस भारत के विभाजन का प्रतीक है और इसे देखकर विभाजन की दुखद यादें ताजा हो जाती हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के कारण देश में मध्यावधि चुनाव की संभावना है। चौटाला ने यहां राकेश टिकैत और दूसरे किसानों से मुलाकात की और कहा कि सरकार को नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, ये किसानों के हित में नहीं है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पहाड़ से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक आफत की बारिश हो रही है। इसके साथ ही देखेंगे ग्वालियर में महिला को एसिड पिलाने वाले उसके पति और ससुराल वालों पर क्या एक्शन लिया गया। सुकमा में नक्सलियों ने 7 ग्रामीणों को क्यों अगवा किया। राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से सूर्या नाला और शेर नाला भारी उफान पर है। सूर्या नाले के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बहते बाइक सवार को बचा लिया। पिछले साल भी बरसात के दिनों में यहाँ कई घटनाएं सामने आई थी। प्रशासन ने पुलिस बल को इन नालों से होकर आने जाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौरान पहाड़ों से गिर रही पानी की तेज धारा के बीच ब्रिज पर एक ट्रक फंस गया। पानी की तेज धारा की वजह से ट्रक पलट गया। आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से चालक को ट्रक से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि चालक फौरन ट्रक से बाहर नहीं निकला, वरना चालक पानी के तेज बहाव में बह जाता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के बीच फंसे 5 लोगों को भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। उच्च दरिया के खतरे के निशान से ऊपर बहने से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ का पानी आ गया है। इस बीच मवेशियों को चराने गए कई चरवाहे सैलाब के बीच में फंस गए थे। दिल्ली में मंगलवार को भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर आवागमन ठप हो गया। ग्रेटर कैलाश के कई इलाकों में गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। कार पर पेड़ गिरने से उसमें सवार एक कपल फंस गया। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो इलाके के एसीपी और एसएचओ अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ को कार से हटाकर कपल को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक पर अपनी पत्नी को एसिड पिलाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इसमें महिला के पति के परिवार वाले भी शामिल थे। गंभीर हालत में महिला को दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखने के बाद पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कुंदेड़ इलाके में 7 ग्रामीणों को नक्सलवादियों ने अगवा कर लिया है। इसके साथ ही उनकी रिहाई के लिए गए गांव के कई और ग्रामीण भी वापस नहीं लौटे हैं। अगवा करने की वजह अभी तक पता नहीं चली है। गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। साथ ही नक्सलियों से अगवा किए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर्दाफाश किया है।
गर्दनी बाग के अनीसाबाद में एक निजी ऑफिस में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था। पुलिस ने भारी मात्रा में BSNL के सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग विदेश से जो भी कॉल आता था उसको लोकल कॉल में कन्वर्ट करके फ्रॉड करते थे। उत्तर प्रदेश की शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर सिटी के काका नगर कॉलोनी के पास कैराना के ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी और उनके पिता पर 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। युवकों ने दोनों से मारपीट की और गाली गलौज की। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन 2 को ब्लॉक प्रमुख के गनर ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना पर सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री ने क्या नसीहत दी? स्वास्थ्य मंत्री ने ताली थाली जैसी चीजों को क्यों जरूरी बताया? क्या अब खुलने ही वाले हैं देश भर के स्कूल? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। प्रधानमंत्री ने संसद के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना और वैक्सीनेशन पर ऑल पार्टी मीटिंग की। इसमें सदस्यों को प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी शिरकत की। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी राजनीति का विषय नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। पीएम ने कहा कि दूसरे कई देशों की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही हमें पूरी योजना के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में केंद्र ने मुआवजे के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त और बढ़ाने की मांग की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देना होगा। हालांकि ये मुआवजा कितना होगा ये तय करने का अधिकार केंद्र पर छोड़ा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया। मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार पर सिर्फ राज्य से आए मौत और संक्रमण के आंकड़ों को इकट्ठा कर जारी करती है। हम किसी को मौत या संक्रमण की संख्या कम दिखाने के लिए नहीं कहते। आंकड़ों की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्यों पर होती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री के थाली ताली मुहिम का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ऐसी चीजों को जरूरी भी बताया। मांडविया ने कहा कि मंत्री होने से पहले मैं एक बेटी का पिता हूं और बेटी एक इंटर्न डॉक्टर के तौर पर लगातार कोविड वार्ड में काम कर रही है। ऐसे वक्त को मैं समझ सकता हूं कि थाली ताली जैसे हौसला बढ़ाने वाली चीजें कितनी अहम होती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से वैक्सीन की 40 लाख डोज की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वैक्सीन की सप्लाई बेहद कम है। सोमवार को कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने की कगार पर थी, जबकि कोवैक्सीन सिर्फ 3500 डोज ही बाकी बची थी। इस बीच अमरिंदर सिंह ने सरकार से कोरोना से तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए 331 करोड़ के अतिरिक्त फंड जारी करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। शुरुआत में 11वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्राथमिक पाठशालाओं के लिए जिन ग्राम पंचायतों में कोरोना शून्य हो चुका है वहां के ग्रामीण फैसला लेंगे। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तकनीकी शिक्षा की क्लासेस को भी 1 अगस्त के बाद शुरू करने की अनुमति दी गई है। आंगनबाड़ी 2 पालियों में खोला जाएगा। मुंबई में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर आज फिर ब्रेक लगने जा रहा है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के चलते आज मुंबई के सरकारी और बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण नहीं होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से ज्यादा वैक्सीन की मांग की है। मुंबई में पहले भी वैक्सीन की कमी के चलते टीका लगाने के अभियान को रोकना पड़ा था। दिल्ली में स्पा सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर को भी जल्द ही खोलने की अनुमति मिल सकती है। स्पा सेंटर्स ओनर्स की याचिका पर दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन लगने के बाद से ही दिल्ली में स्पा सेंटर्स बंद हैं। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र में कहां से आए मौत के 3500 नए मामले? केरल में क्यों नहीं कम हो रहे नए केसेस? सीरो सर्वे में बच्चों को लेकर आई कौन सी बड़ी और अच्छी खबर? देखिए टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,114 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 36,857 संक्रमित मरीज रिकवर हो गए हैं। देश में महामारी से मौत का आंकड़ा 3,998 आया है, लेकिन ये 24 घंटे में हुई मौत नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा महाराष्ट्र से आए बैकलॉग की वजह से है। महाराष्ट्र ने कोरोना से मौत के उन आंकड़ों को जारी किया है जो अब तक सामने नहीं आ पाए थे। इसी वजह से राज्य ने कल कोरोना से मौत की संख्या 3,656 दिखाई है। बताया गया है कि दूर दराज के इलाकों में हुई कई मौतें पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थीं, लेकिन अब उन्हीं आंकड़ों के सामने आने से ये मौत की नई संख्या आई है।
केरल लगातार परेशानी का सबब बना है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 16,848 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12,052 लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में महामारी से 104 लोगों की मौत हो गई। केरल में अभी भी 1.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार नियंत्रण में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 44 नए केस आए हैं। वहीं 37 मरीज संक्रमण से रिकवर हुए हैं। एक दिन में दिल्ली में 5 लोगों की मौत महामारी से हो गई। अभी दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 569 है। बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोविड संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब जल्द ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि बच्चों में काफी अच्छी एंटीबॉडी देखने को मिली है। देश में हुए सीरो सर्वे में 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन फिर भी 40 करोड़ लोगों में अब भी एंटीबॉडी नहीं है। ऐसे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि एक बड़ी आबादी अभी भी कोरोना संक्रमित हो सकती है। ऐसे में लोगों से इस बात की अपील की गई है कि बेवजह यात्रा से बचें। ऐसे लोग ही यात्रा करें जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। देश में कुल 28,975 लोगों पर सीरो सर्वे किया गया। इनमें आयु वर्ग के हिसाब से 6 से 9 साल के बच्चों में 57.2% में एंटीबॉडी पाई गई। वहीं 10 से 17 साल की उम्र में 61.6% बच्चों में, 18 से 44 उम्र वर्ग के 66.7% लोगों में और 45 से 60 साल की उम्र के 76.7% लोगों में एंटीबॉडी मिली। वहीं 60 साल के ऊपर आयु वर्ग में 76.7% में संक्रमण पाया गया। पुरुषों में औसतन 65.8% और महिलाओं में 69.2% संक्रमण पाया गया। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान कई ऐसे देश हैं जहां स्कूल नहीं बंद किए गए। ऐसे में ये जरूरी है कि कई तरह की पाबंदियों के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। वैसे भी ये बात सामने आई है कि बच्चे बड़ों की तुलना में काफी अच्छे तरीके से संक्रमण को झेल सकते हैं। ऐसे में उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की स्कूलों को खोलने पर अलग अलग राय है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को अगर लंबे वक्त तक घर पर बैठा कर रखा जाएगा तो उनकी मानसिक स्थिति पर इसका विपरीत असर होगा। वहीं कुछ का कहना है कि कम से कम 1 से 1.5 महीना इंतजार करने के बाद अगर कोरोना के केस नहीं बढ़ते तभी स्कूल खोलने चाहिए। क्या टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने का खतरा बढ़ गया है? ओलंपिक के शुरू होने से 2 दिन पहले आयोजन समिति के प्रमुख ने क्या कहा? टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा नया विवाद क्या है? ओलंपिक से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब 48 घंटे का वक्त बचा है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक पर अब भी कोरोना महामारी की वजह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के चीफ ने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो आखिरी वक्त में भी टोक्यो ओलंपिक आयोजन को रद्द करने का फैसला हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना संक्रमण के खतरे पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कड़ी नजर बनी हुई है। IOC के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा है कि हम सभी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ओलंपिक शुरू होने से पहले खेलगांव के 4 एथलीट संक्रमित होने के बाद अब देश लौट चुके हैं। ओलंपिक आयोजन से जुड़े 60 से ज्यादा लोग भी संक्रमित हो चुके हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंचे दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी टोक्यो में फिलहाल खेलगांव से बाहर बबल जोन में रहेंगी। ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का दल खेलगांव में नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के लिए अलग बबल जोन तैयार किया है। एशले बार्टी हाल ही में विंबलडन का खिताब जीती हैं। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के खेल भावना के आदर्श शब्दों में एक और शब्द एकजुटता को जोड़ दिया है। पहले फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर ओलंपिक की खेल भावना को जाहिर करता था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद IOC ने इसके आगे दुनिया के लिए एकजुटता जाहिर करने के लिए टुगेदर भी जोड़ दिया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की पुरुष और महिला बास्केटबॉल की टीम टोक्यो पहुंच गई है। ओलंपिक के इतिहास में अमेरिकी बास्केटबॉल की पुरुष टीम 15 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जबकि महिला टीम तो सिर्फ एक बार 1976 में हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से चूकी थी। 1976 में ही ओलंपिक में महिला बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन भी टोक्यो का दौरा कर सकती हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पसाकी ने कहा है कि कोरोना के हालात पर हमारी नजर है। हालात को देखते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी ओलंपिक में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टोक्यो जाने का फैसला करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।